आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौरोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे प्रसंग चल रहा है भागवतम के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय का, और आखिरी 4 श्लोक है, श्लोक संख्या 79 से 82। और इसमें अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्थापित किया जा रहा है। तो हम लोग संक्षेप में 2-3 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे और एक सिद्धांत की चर्चा थोड़ी विस्तृत रूप से करेंगे। तो प्रसंग क्या चल रहा है कि ध्रुव महाराज ने अपमानित होकर बदले की भावना से घर छोड़ा और उन्होंने सोचा कि मैं जो मेरे परदादा हैं ब्रह्मा जी, उनसे भी महान राज्य मैं प्राप्त करूंगा। और अपनी सौतेली माँ के कटीले वचनों से घायल होकर अपनी माता सुनीति से आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थान किया। तो रास्ते में उनको नारद जी मिल गए थे और नारद जी ने उनको पहले तो उनकी परीक्षा ली कि जाओ घर चले जाओ बच्चे हो, क्या करोगे। लेकिन जब उन्होंने ध्रुव महाराज का दृढ़ निश्चय देखा तो श्री नारद ने उनको शिक्षा दी कि आप कैसे आप भगवान को संतुष्ट कर सकते हो। और नारद जी ने बोला प्रयुंज्यान मंत्र मूर्ते, प्रयुंज्यान, क्या आप उनका भजन करो, उनका ध्यान करो, उनकी पूजा करो। किनकी? मंत्र मूर्ते, जो अपने नाम से अपने मंत्र से अभिन्न। यही बात सोच के मंत्र मूर्ते अभिन्नत्वान नाम नामिनो, कि भगवान नामी और नाम दोनों में कोई भेद नहीं है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमें ये सोचकर जप करना चाहिए कि हम साक्षात भगवान कृष्ण का ही संग कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जब हमें कई वर्ष हो जाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, तो हमारे मन में विचार आ सकता है कि अब तो कई साल हो गए, क्यों ना हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करना शुरू कर दें। लेकिन हमारे शास्त्र, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, सब लोग इस विषय में हमें मना कर रहे हैं। हमारे शास्त्र कह रहे हैं अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखो ही जीवादो स्वतः एव स्फूर्तियता, कि आप बनावटी ढंग से, कृत्रिम ढंग से भगवान की लीलाओं का स्मरण करने का प्रयास मत करें। आप अपनी जीवा को क्यों प्रयास ना करें? क्योंकि हम अपनी इंद्रियों से हम भगवान को कभी पकड़ नहीं सकते। लेकिन सेवन मुखो ही जीवा दो, लेकिन यदि हम अपनी जीवा को, अपनी जबान को भगवान की सेवा में लगाएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के माध्यम से, कृष्ण कथा करने के माध्यम से और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करके, तो स्वतः स्फूर्तियता, अपने आप हमारे हृदय में भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं वो जागृत हो जाएंगी। और फिर हम भूलना भी चाहेंगे तो हम उनको विस्मृत नहीं कर पाएंगे, हम उनको भूल नहीं पाएंगे। लगातार हमारे हृदय पटल पर वो उजागर ही रहेंगी वो। तो ध्रुव महाराज ने मथुरा वृंदावन में आए, मधुवन में, और मधुवन में
उन्होंने रहकर वहाँ पर भगवान की भक्ति शुरू की। क्योंकि मथुरा वृंदावन में विशेष रूप से, क्योंकि भगवान स्वयं वहाँ पर विराजमान है आज भी, इसलिए उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आज भी जो भक्त हैं कल्मश दूर होने पर उसको अनुभव कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि वहाँ पर भगवान की सेवा में लगे हुए भक्तों का वास होता है, इसलिए उनके सानिध्य में भक्ति करना आसान हो जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर कोई भक्त बिना सेवा भाव के अगर वृंदावन में वास करने का प्रयास करता है तो 100 में से 99 जो भक्त हैं उनका शुद्ध भक्ति से पतन हो जाता है। वो इधर उधर भटक जाते हैं, संप्रदाय से हट जाते हैं। इसीलिए वृंदावन वास बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए अगर किसी को अवसर भी मिलता है तो क्या करें? अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में नियोजित करना ही सुरक्षित मार्ग है। तो सिद्धि हमें नहीं मिली तो सिद्धि क्यों नहीं मिलेगी? भगवान जब अब भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, अपने भक्तों की भगवान क्यों कर रक्षा नहीं करेंगे? भगवान अवश्य उनका ध्यान रखेंगे। ऐसा भाव अपने मन में बहुत ही दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इसी का नाम श्रद्धा है, इसी का नाम श्रद्धा है। और इस श्रद्धा से ही एक भक्त बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति को पार कर जाता है। ध्रुव महाराज ने भक्ति की और जैसे जैसे वो भक्ति में और दृढ़ होते चले गए, 5-6 महीने के अंदर ही उनके जैसे लोहे को आपने आग के अंदर डाल दिया तो वो जो लोहे की छड़ है कुछ समय पश्चात उसमें लोहे के गुण आ जाते हैं। इसी प्रकार ध्रुव महाराज क्योंकि भगवान की बहुत ही गहनता से, बहुत ही एकाग्रता से भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे, भगवान की सेवा में लगे हुए थे, तो भगवान के गुण उनके अंदर भी परिलक्षित होने लग गए। और 79th वर्ष में बताया गया है कि उनसे इतना भारी हो गया शरीर उनका, इतने उनका शरीर वजनदार हो गया ध्रुव महाराज का कि एक पैर पे खड़े थे, वो एक पैर पे खड़े थे और उस उनके पैर के वजन से, प्रेशर से, दबाव से पृथ्वी धसी जा रही थी। जैसे अगर एक हाथी नाव में सवार हो जाए तो जहाँ भी पैर रखेगा नाव डगमगाना शुरू कर देगी। उनमें ये गुण, ये भाव, ये क्वालिटी उनके अंदर विकसित हो गई। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात कर रहे हैं, उस सिद्धांत के ऊपर ज़्यादा समय लगाएंगे हम। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बात कर रहे हैं नग्न मातृका न्याय की। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लोग ये प्रश्न उठा सकते हैं, अरे एक छोटा सा बालक था, अरे 5-6 महीने में ऐसे कैसे हो गया भाई, अभी तो नाक पहुँचना नहीं आ रहा था उसको, अब आप कह रहे हो उसके पैर के दबाव से धरती डगमगाना शुरू हो गई। ये बात समझ नहीं आ रही है, यहाँ पे कहीं कन्फ्यूजन है, कुछ गड़बड़, कुछ गलती सी लग रही है, यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नग्न मातृका न्याय, अरे इसका क्या मतलब हुआ नग्न मातृका न्याय? तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं अगर किसी की माता, कोई अपनी माता को बोले माता जन्म के समय जब आपका जन्म हुआ था आपने कपड़े पहने हुए थे या नहीं पहने हुए थे? अरे जन्म के समय सारे बच्चे, हर बच्चा नंगा होता है। तो कोई बच्चा बोले कि आप तो जन्म के समय नंगे थे, अभी भी आपको कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नग्नावस्था में रहना है, ठीक है। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये बिल्कुल बेकार की बात है। इसी तरह से श्रील प्रभुपाद ने बोला कि पहले किसी के पास कोई गुण नहीं था, लेकिन भक्ति के प्रभाव से उसमें वो गुण आ गया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं पहले तो नहीं था यार, पहले तो ऐसे ही घूम रहा था, ये ऐसे ही
पैंट कमीज में घुमा करता था, हमारे सामने उल्टी सीधी हरकतें करता था, चाट पकौड़ी खाता था। अरे क्या बात कर रहे हो, कुछ ऐसे हो गया? अरे झूठ है ये, ऐसी कोई बात नहीं है। भक्ति के प्रभाव से बदलाव आ ही जाते हैं। ध्रुव महाराज का हमने उदाहरण देख लिया। एक छोटा सा बच्चा जो अपनी सौतेली माँ के अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसका जवाब नहीं दे पाया, असहाय बालक। बल्कि ध्रुव महाराज को शिक्षा देने के बाद नारद जी गए थे राजा उत्तानपाद के पास। उत्तानपाद का मुंह लटका हुआ था। तो नारद जी ने पूछा, भाई उदास क्यों हो, बिल्कुल मुरझाए पत्ते की तरह तुम्हारा शक्ल हो रही है, क्या हो गया? मेरे से अन्याय हो गया, मैं अपने बच्चे को, मैं उसको प्रेम का ठीक से प्रतिकार नहीं कर पाया। वो मुझे प्रेम दिखा रहा था, मैं अपनी पत्नी के वश में आकर मैं उसको जवाब नहीं दे पाया, और वो बच्चा चला गया। पता नहीं कोई शेर चीता खा ना गया हो उसको, पता नहीं भूख से ना मर गया हो। मुझे बहुत चिंता है। और ध्रुव महाराज के बारे में चिंता मत करो भाई, नारद जी ने कहा। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ध्रुव के बारे में। वो ध्रुव है, उसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं, और वो अपना नाम तो रोशन करेगा ही। उसका नाम तो रोशन हो ही रहा है पहले से, वो तुम्हारा भी नाम चमकाएगा वो। इस बारे में निश्चिंत रहो। ऐसा कह के नारद जी वहाँ से निकले। तो भक्ति के प्रभाव से ये संभव है ही। भक्ति के प्रभाव से, भगवान की कृपा के प्रभाव से संभव है ही। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, 2-3 साल का बच्चा, भाई कितनी ताकत है इसमें। कोई भी राह चलता आएगा, उसको एक थप्पड़ मारेगा, चला जाएगा। वो बच्चा क्या कर सकता है? लेकिन वही बच्चा, वो जो 2-3 साल का असहाय बालक है, वही बच्चा एक बार अपने पिता की गोदी में चढ़ गया, तो भाई कितनी ताकत है इसमें उतनी ताकत है जितनी इसके पिता में है ताकत। अब कोई हाथ लगा कर दिखा दे उसको, उसके पिता उसका हाथ तोड़ देंगे। तो अगर हम भगवान की गोदी में चढ़ गए, अगर हमने भगवान की शरण ले ली, भगवान के पैर पकड़ लिए, ना ठेली हो रांगा पाए, हे भगवान आप हमें धक्का मत देना, अब तो आ गए हम, अब तो हम आ गए आपके चरण। अब आप अपने चरणों के जो धूलि का एक कण हमें बना के आप रख लो, एक कण बना के रख लो। आप चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि बस आप हमें, मैं गिरा हुआ हूँ भवसागर में, आप एक कण बना के रख लो। बड़ी मुश्किल से आपके चरणों का हमें वो मिला है, आश्रय मिला है। ना ठेली हो रांगा पाए, आप प्लीज़ हमें धक्का मत मारना। अपने जो आपके चरण कमल हैं, बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नर्म और एकदम लाल सुर्ख तलवे वाले, आप प्लीज़ उससे हमें आप ठेलना मत, हमें धक्का मत मारना, दूर हट जाओ भाई। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, अरे मार दो, धक्का भी मार दो, देखी जाएगी। अरे भाई धक्का कैसे मार दो, इतनी मुश्किल से पकड़ा था हमने, इतनी मुश्किल से आए थे। कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों चंद्रमाओं जैसी शीतल छाया के अंदर हम आ गए, बड़ी मुश्किल से आए। अब कैसे बोले कि आप ठेल दो जी, मार दो धक्का, ठोकर मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि मार दो ठोकर, ठेल दो। अरे क्यों ठेल दो? अरे वो ठेलेंगे, वो ठोकर मारेंगे तो स्पर्श तो मिलेगा, बस उसी से काम हो जाएगा। वो तो एक क्षण का स्पर्श मिलेगा, बस समझ लेना भैया काम हो गया। अब आप भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान ने ठोकर भी मार दी तो भी कल्याण है, भगवान ने ठोकर नहीं मारी तो भी कल्याण है। दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू कैसे आ सकते हैं? ये भक्ति की पराकाष्ठा है। एक बार आप भक्ति में आ गए तो सफल हो गए, तो सफल हो गए, असफल हो गए तो भी भैया प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई समस्या नहीं है, आराम से अपना ठाठ से जीवन चलेगा भाई। क्यों? क्योंकि तब असमयी इति च याचते, क्योंकि हमने भगवान को बोल दिया, हे भगवान हम आपके दास हैं। बस इतनी बात से भगवान पकड़ लेते हैं, चल भाई अब तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। कई उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में ये नग्न मातृका न्याय के। चैतन्य चरितामृत में
एक्सप्लेन किया गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जो पुरी के राजा हैं महाराज प्रताप रुद्र, वो मिलना चाह रहे थे चैतन्य महाप्रभु से, मिलना चाह रहे थे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो मिलता था उसको बोलते थे भाई मिलवा दो, भाई मिलवा दो। सार्वभौम भट्टाचार्य को बोल दिया, रामानंद राय को बोल दिया, अपने जो सेवक था जो चैतन्य महाप्रभु की सारी प्रसाद वगैरह का अरेंजमेंट देख रहा था उसको बोल दिया, कोई सबने चैतन्य महाप्रभु को बोल दिया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला देखो भाई वो बंदा बहुत बढ़िया है, प्रताप रुद्र जो है वो आदमी बहुत बढ़िया है, गुणों की खान है, बस एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? उसके नाम के आगे राजा लगा हुआ है और राजा लगते ही सारे गुण क्षीण हो जाते हैं। मैं एक भौतिकवादी व्यक्ति का संग नहीं कर सकता, मेरा मन कलुषित हो गया तो भाई क्या करूंगा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मेरा मन कलुषित ना हो जाए, क्या करें कुछ तो। प्रताप रुद्र ने बोला मैं तो भाई ये राजा अगर जो उपाधि है अगर ये रोक रही है भाई ठोकर मारता हूं मैं इसको, मैं तो भिखारी बन के घूमूंगा, महाप्रभु का दर्शन चाहिए। सब लोगों ने बोला भाई तुम सारे डिवोटीज की इतनी अच्छे से देखभाल कर रहे हो, तुम चले जाओगे पता नहीं कौन आएगा क्या करेगा, अब रुको हम कुछ करते हैं। तो सबने चैतन्य महाप्रभु को बोला प्लीज कुछ तो तरीका निकालो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा चलो उसको बेटे को ले आओ मेरे पास। पहले अपना बहिर्वास अपना भेजा, बहिर्वास को छूकर बहिर्वास को प्राप्त करके उसको थोड़ा सा सुख मिला महाराज प्रताप रुद्र को। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा उसके बेटे को ले आओ, राजकुमार को, वो तो अबोध बालक है भाई, उसमें कोई कलमश नहीं है, और जो पुत्र है पिता का प्रतीक ही होता है, अगर वो मेरे से मिल लिया तो समझ लो प्रताप रुद्र ने मुझसे मिल लिया। और उसके बेटे को ले आए, एकदम श्याम रंग का उसका जो वर्ण था राजकुमार का, पीले वस्त्र धारण किए हुए थे उसने और आभूषण डाले हुए थे। चैतन्य महाप्रभु के सामने लाए, चैतन्य महाप्रभु देखते ही नीचे गिर पड़े और चैतन्य महाप्रभु उठे और एकदम उसको आलिंगन किया। आलिंगन करते उसका हालत खराब हो गई राजकुमार ने रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से कृष्णा 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 बोलना शुरू कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये प्योर डिवोटी है, ये प्योर डिवोटी है। अरे भाई ये प्योर डिवोटी कैसे हो गया? इसको देख के कृष्ण का स्मरण आ रहा है, इसलिए प्योर डिवोटी है भाई ये, इसलिए प्योर डिवोटी है। और चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपने अंतरंग पार्षदों में उसको सम्मिलित कर लिया और उसको बोला भाई तू रोज आएगा मेरे से मिलने, अब मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। अब आप बोलो कि एक राजकुमार भैया अभी खेल रहा है, अब कोई लेना देना नहीं भक्ति से, अचानक आया और अचानक कैसे वो टॉप मोस्ट डिवोटी बन गया, कैसे वो उसकी गिनती भगवान के अंतरंग पार्षदों में होनी शुरू हो गई। नग्न मातृका न्याय। जरूरी नहीं है कि भाई पहले जन्म के समय जो नंगा है वो पूरी जिंदगी नंगा रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान की कृपा से हर चीज संभव हो जाती है। आप किन्हीं का उदाहरण देख लो, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन के नौकरी कर रहे थे, वो बोल रहे थे हम तो मलेच्छों से भी गए गुजरे हैं, मलेच्छों से भी हमारी हालत खराब है। चैतन्य महाप्रभु मालदा में गए थे तो चैतन्य महाप्रभु के सामने नहीं गए, दूर से प्रणाम किया, दांतों में तिनका दबा के गले में पट्टा डाल के चैतन्य महाप्रभु को देखा, दूर से प्रणाम कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भाई पास तो आओ, दूर से कैसे बात बनेगी, हमें आपके सामने आने में लज्जा आ रही है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला भाई हृदय फटा जा रहा है तुम्हें, तुम्हारी दीनता देख के सामने आ जाओ भाई। सामने आ गए, चैतन्य महाप्रभु ने उन पर दया की और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम मेरे जो है इटर्नल सर्वेंट हो, तुम मेरे शाश्वत दास हो तुम। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको रूप और सनातन साकर मलिक और दबीर खास से उनका नाम बदल के रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी नाम दिया। काया पलट हो गई, काया पलट हो गई। जगाई मधाई शराबी कबाबी लड़ाके कोई
उनके अंदर गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है। एक क्षण में नित्यानंद प्रभु का संपर्क आते, नित्यानंद प्रभु की दया मिलते ही, चैतन्य महाप्रभु की दया मिली और काया पलट हो गया उनका। क्या थे क्या बन गए। देख के दूर भागते थे, अब उनको देख के जो है लोग पवित्र हो रहे थे। अब उनको देख के लोग पवित्र हो रहे थे। यमराज ने सारा खाता फाड़ के फेंक दिया। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देख के, उनकी काया को पलटता देख के यमराज जी बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। ये कैसे हो गया। भगवान की कृपा से सब संभव हो जाता है। भगवान की कृपा जिस पे हो जाए वहां से बात बन जाती है। आप शिला प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं, उनके शिष्य हैं, उनको देख लो। हिप्पीज है, इलिसिट सेक्स में लगे हुए हैं। सिगरेट शराब तो भाई वो तो ऐसे है जैसे दूध मलाई है। सिगरेट शराब को तो गिन ही नहीं रहे। वो LSD, हशीश और गांजा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं, इंजेक्शंस ले रहे हैं, और कोई दुनिया से उनको कोई लेना देना नहीं है, अपनी धुन में सारे चल रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद के कांटेक्ट में आते ही, प्रभुपाद एक भक्त, शुद्ध भक्त की कृपा मिलते ही नग्न मातृका ने, उनकी कृपा मिलते ही काया पलट हो गया। लोग देख के दूर भाग रहे थे उनको। लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम है, लोगों के घर टूट रहे हैं, पूरी सोसाइटी परेशान है। अरे क्या हो गया भाई इनको, अब कैसे बदल गए। अब लोग उनके चरण धूलि सिर पे लेना अपना सौभाग्य समझ रहे हैं। कैसे हो गया। ये संभव है। हम लोग ध्रुव महाराज के प्रसंग से, जगाई मधाई के प्रसंग से, महाराज प्रताप रुद्र के लड़के के प्रसंग से, श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों के प्रसंग से, शिष्यों के प्रसंग से हम देख सकते हैं संभव है। उन सब के लिए संभव है। पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, अगर उन सब के लिए संभव है तो हमारे लिए भी संभव है। अगर ध्रुव महाराज में इतनी ताकत आ गई कि जहां पे पैर रखा धरती डगमगाना शुरू हो गई। इससे अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि उन्होंने सांस रोकी, पूरे विश्व की सांसें रुक गई। देवी देवता जो है सांस लेने के लिए बेचैन हो गए, सांस नहीं ले पा रहे थे, अवरुद्ध हो गया उनका सांस लेना, परेशान हो गए, तड़पना शुरू कर दिया उन्होंने। और इतना तड़प रहे थे कि भगवान के सामने गए। और सदाचार ये है कि भगवान के सामने जाके पहले भगवान को ग्लोरीफाई किया जाता है। ग्लोरीफाई नहीं किया भगवान को, मरने वाले हैं भाई, ग्लोरीफाई करने की ताकत नहीं है। हे भगवान आप रक्षा करो, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वो बोल रहे हैं नैवम विदामो, हमें समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। ये देवी देवता, बड़े बड़े देवी देवता सांस नहीं ले पा रहे, हे भगवान हमारी रक्षा करो। जब ध्रुव महाराज के साथ हो सकता है, इतने सारे हमारे सामने उदाहरण है, हमारे साथ भी हो सकते हैं। इस बात को समझ के हमें उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तद कर्म परिवर्तनात्, हमें उत्साह, निश्चय और पूरे धैर्य के साथ में हमें भगवान की सेवा में नियोजित रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भाई पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, पता नहीं सिद्धि प्राप्त होगी नहीं होगी, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अरे उसको छोड़ो, इस पे फोकस करो, उसको छोड़ो, इस पे फोकस करो। बहुत सारे लोगों के साथ में उनको ये लाभ मिला है, हमें भी मिल के रहेगा। ये निश्चय, ये दृढ़ निश्चय हमारे हृदय के अंदर जब बैठ जाएगा तो हमारी गाड़ी आगे भागना शुरू करेगी। दूसरी बात ये है, इस प्रसंग से हम ये समझ सकते हैं कि जो भक्तों का जो पास्ट है, वो चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो, कितना ही उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कर रखा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाओ। आज क्या है उस पर बात करो। अरे वो तो भैया शराब पी के नीचे गिरा रहता था, हमने अपनी आंखों से देखा है। अरे देखा है भाई, क्या हो गया,
देखा है तो देखा है, आज क्या है ये बताओ। जो पुरानी कमियां हैं, भक्त बनने के बाद भी जो उनके अंदर कमियां थी आज नहीं है, पहले थी आज नहीं है। आज की बात करो भाई, वो कल क्या कमियां थी उनके अंदर, क्या परेशानियां थी, उसको छोड़ दो। उन्होंने खत्म कर दी अपने हृदय से, आप भी अपने हृदय से खत्म कर दो, भूल जाओ उसको कि भाई इनमें कोई कमी कभी किसी रही थी। आज क्या है, आज देखो, आज जो उन भक्तों के जो सद्गुण हैं, जो उन भक्तों की क्वालिटीज हैं, उसको अपने हृदय में लाने का प्रयास करो, उसको ग्लोरीफाई करो। जो भक्तों के गुण हैं उसको देख के उनकी जय जयकार करो। वो पीछे क्या थे उसको छोड़ दो, पीछे जो था उसको ठोकर मारो उसको। अब बात हो रही है कि लोहे की छड़ हमने आग में डाल दी। अब वो लोहे की छड़ में, क्योंकि वो संपर्क, वो संबंध स्थापित हो गया लोहे का और आग का, तो लोहे में आग के गुण आ गए। ऐसे ध्रुव महाराज में भी, क्योंकि वो भगवान को पूरी तरह से, भगवान की सोच में, भगवान के ध्यान में लगे हुए थे। संगत आत्मा, संगत आत्मा भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं, पूरी तरह से भगवान के ध्यान में जुड़े हुए हैं। तो भगवान के ध्यान में जुड़ने के कारण क्या हो गया कि जब उन्होंने सांस लेने रोकी तो पूरे संसार की सांस रुक गई। और श्रील प्रभुपाद इसको बहुत ही सरल शब्दों में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब सपोज 200-300 लोग हैं, वो आके एक एरोप्लेन में बैठे, एरोप्लेन उड़ना शुरू हो गया। अब वो 500 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहा है एरोप्लेन। दिल्ली से बॉम्बे का रास्ता करीब 1100 किलोमीटर है, 2 घंटे में पहुंचा देता है। 500-550 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है एरोप्लेन। तो जब एरोप्लेन चल रहा है 500-600 किलोमीटर की स्पीड से, तो उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो कितनी स्पीड से चल रहे हैं, वो भी उतनी स्पीड से चल रहे हैं। जब आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना भगवान की चेतना के साथ मैच कर जाएगी, भगवान की चेतना के साथ जुड़ जाएगी, तो हम भी उसी स्पीड से चलेंगे जिस स्पीड से भगवान चल रहे हैं। जो क्वालिटीज़ भगवान की हैं वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर भी विकसित हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जैसे संगत आत्मा है, जो मायावादी बोले देखो संगत आत्मा कि वो भगवान से एक हो गए। अरे वो भगवान से एकत्व जो है वो विचारों का एकत्व है, उनकी अपनी जो उनका निजी व्यक्तित्व है उस वो विलीन नहीं हो गया। अभी तो सब लोग ध्रुव महाराज के बारे में बात कर रहे हैं, गायब थोड़ा ना होगा ध्रुव महाराज के भैया विलीन हो गए, अब तो खत्म हो गया खेल। वो तो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं ना, सांस रोक के बैठे हुए हैं। वो तो दिख रहे हैं लोगों को, भाई ये अलग व्यक्तित्व है, एक खड़ा हुआ है एक आदमी। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो प्रसंग है और ये जो संगत आत्मा जो शब्द इस प्रसंग में प्रयुक्त हुआ है, इससे ये समझ लो कि भगवान से जब एकत्वम की बात होती है तो वो विचारों का एकत्वम है, भगवान को भगवान पर ध्यान लगाने का एकत्वम है। ऐसे नहीं कि भगवान के साथ एकाकार हो गए, भगवान ही बन गए, वो बिल्कुल गलत विचार है और ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। अलग अस्तित्व हमेशा बरकरार रहता है हर व्यक्ति का, हर जीव का, वो कभी भी खत्म नहीं होता। और आगे हम देखेंगे भगवान ने कृपा की, जब भगवान ने दर्शन दिए थे ध्रुव महाराज को। ध्रुव महाराज जो हैं वो एक राजा की तरह, उन्होंने इतने हजारों साल तक उन्होंने राजपाट संभाला ही था। तो फिर अगर व्यक्तित्व खत्म हो गया था तो फिर दर्शन किसको दिए? व्यक्तित्व खत्म हो गया था तो राजपाट किसने किया? ये सब मायावादियों का बेसिकली ढकोसला है। हमें इसके प्रति सावधान रहना चाहिए। जब देवी देवता गए, 81वें श्लोक में बता रहे हैं, गए भगवान के बाद, भगवान रक्षा करो, मर गए, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हम पहला कभी नहीं हमारे साथ ऐसा हुआ। अब आप ये देखो कि ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ। जब
हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने तपस्या के बल पे पूरे संसार के अंदर जो है हलचल मचा दी थी, देवी देवता तब भी परेशान थे। देवी देवता तब भी परेशान थे। यहाँ पर ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं, देवी देवता यहाँ पर भी परेशान हो गए। लेकिन इन दोनों में फर्क है। जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष देवी देवताओं पे कब्जा करना चाहता था, उनको अपना नौकर बना के उनको उनसे गुलामी करवाना चाहता था, पूरे संसार पे अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। लेकिन एक भक्त अपने मन में ऐसा विचार नहीं लेके आता। एक भक्त कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, एक भक्त कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। इसीलिए भगवान ने 82वें श्लोक में 82nd वर्ष में भगवान ने बोला, माँ भैष्ट, अब घबराओ मत, कोई चिंता का विषय नहीं है। एक छोटा सा बच्चा तपस्या कर रहा है, उसी के कारण आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। मैं अभी जाके उसको दर्शन दूंगा, सारी बात खत्म हो जाएगी। आप निश्चिंत होकर आप अपने घर जाओ। एक जो भक्त है वो कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा। एक भक्त के पास ईर्ष्या करने का समय नहीं होता। एक भक्त हमेशा भगवान की सेवा में, भगवान के स्मरण में हमेशा रत रहते हैं। और क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में रहता है, इसलिए आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी जीवों को, सभी लोगों को वो अपने समान ही मानता है कि जैसे मैं भगवान का दास हूँ, ऐसे पूरी सृष्टि का हर जीव भगवान का दास है। एक दास दूसरे दास से कभी ईर्ष्या नहीं कर सकता। एक दास का कर्तव्य है दूसरे लोगों को, दूसरे भक्तों को भगवान की सेवा में आगे बढ़ने का उनको अवसर देना चाहिए। अगर हम अपने आप को भगवान का सेवक, भगवान का दास मानते हैं, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं, ये बताओ आप, अगर आप भगवान के दास हो, क्या आपने दूसरे भक्तों को भक्ति में आगे बढ़ने का कोई अवसर दिया? क्या आपने किसी भक्त को अवसर दिया कि भाई तू मेरे से भी आगे निकल जा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये सोचते हैं कि मैं सबसे कमज़ोर डिवोटी हूँ, सबसे नीच भक्त हूँ। अपने सोचते थे कि मेरे शिष्य मेरे से कई गुना ज़्यादा जो है प्रचार सेवा करेंगे। श्रील प्रभुपाद यही सोच रहे थे। श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे कि जो मैंने किया, मेरे शिष्य उससे भी करोड़ों गुना ज़्यादा जो है भगवान की सेवा में अपना सहयोग देंगे। क्या हम इस बात को सोचते हैं? क्या हमारे बारे में भगवान निश्चिंत होकर बोल सकते हैं दूसरों को, माँ भैष्ट, अब भाई चिंता मत करो, उसकी गारंटी मेरी है? क्या भगवान हमारे बारे में बोल सकते हैं? ये प्रश्न, इस प्रश्न के उत्तर में छिपा हुआ है कि हम सच्ची भक्ति कर रहे हैं या भक्ति के नाम पे अपने अहंकार को पाल पोस के और मजबूत बना रहे हैं। ये प्रश्न का उत्तर ढूंढ लो हाँ या ना के अंदर। अगर हम दूसरे भक्तों की हेल्प, मदद कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, अरे हमसे आगे निकलो भाई, हमसे आगे निकलो। हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम तो इतने अनर्थों से भरे हुए हैं, लेकिन तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम्हारे में ताकत है। हम नहीं कर पाए, तुम करके दिखाओ। तुम आगे बढ़ोगे तो हमें भी तुम्हें देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे विचार से अगर हम भक्ति में जुड़ेंगे, ऐसे विचार से अगर हम लोगों की सेवा करेंगे, तो भगवान बोलेंगे माँ भैष्ट, भैया इस भक्त की गारंटी मेरी है। भगवान गारंटी ले रहे हैं ध्रुव महाराज की, भगवान गारंटी ले रहे हैं
कि इस भक्त से आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। हमें भी अपने स्वभाव को ऐसे बदलना चाहिए कि भगवान हमारी गारंटी लेने के लिए तैयार हो जाए। ये इस पूरे अध्याय का सार है कि भगवान गारंटी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। अगर भगवान हमारी गारंटी नहीं ले रहे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके ऊपर हमें हमेशा आत्ममनन, हमें अपने विश्लेषण करते रहना चाहिए, तब जाके कुछ आशा की किरण निकल के आएगी। इसको मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।